नमस्कार दोस्तों, मैं आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने पुणे के चिंचवड़ इलाके में मौजूद एक ऐसे हॉस्पिटल की कहानी लेकर आ गया हूं जो ना जाने अपने अंदर कितने राज समाये हुए बैठा है। दरअसल एक टाइम पर यह हॉस्पिटल पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ करता था। ना जाने कितने सारे लोगों के जन्म देखा था और ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की मृत्यु, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन इस हॉस्पिटल में काम करते हुए एक डॉक्टर की दिल का दौरा पड़ जाने से मृत्यु हो जाती है। हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, स्त्री मुंजा की। तो एक फिल्म आई थी कंतारा जो बहुत बढ़िया चली थी, भूता गोला। उसमें जो रिचुअल है वो होता है, मतलब बहुत सारे रियल फुटेजेस भी बाहर हैं और उसमें बकायदा कहते हैं कि यार आते हैं देव, आपको बता देंगे, आपकी हिस्ट्री बता देंगे। वो मतलब कैसे हो सकता है कि कुछ चंद सेकंड्स में कोई एक शक्ति आ गई जो ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है। मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट ऐसे आपको दिखता है ना कि कुछ तो हो रहा है अजीब सा, अलग सा। करेक्ट भाई, उस टाइम पे कोयले पे चल रहे होते हैं लोग, जले हुए कोयले पे। भाई वो कैसे हो रहा है और मतलब वो जनता में देख के बता दे रहे हैं पूरी कहानी, पूर्वज वाली कहानी बता रहे हैं कि तेरे पूर्वज ने ये किया था, तेरी बुआ बुआ मर गई, तुमने उन्हें चढ़ावा नहीं दिया या उनके नाम को याद नहीं किया, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। ये सब बता रही हैं वो पूरी मतलब कहानी बता रहे हैं उसके बारे में। कैसे हो सकता है लाइक विद इन सेकेंड्स, हाउ कैन थिंग्स हैपन। सही बात है भाई। तो ये सब तो है यार चीजें। भाई आप कोटा की भी एक बता रहे थे। हाँ स्टोरी है भाई, वो भी बताओ। वो तो यार एक कोटा के बड़े फेमस प्रोफेसर हैं, विनीत सर। तो उनके साथ हुई हुई कहानी है, उन्होंने क्लासरूम्स में भी अपने शेयर करी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बताओ भाई। तो उनकी शुरू की कहानी है जब वो कोटा में उन्हें जॉब मिली थी टीचर की। तो वो बड़े खुश थे कि कोटा के बढ़िया इंस्टीट्यूट में उनको जॉब मिल गई है और पढ़ाने का मौका मिला है। अब क्या दिक्कत आ रही थी कोटा में, ऐसे क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं थे, थोड़े एज वेज हो गई थी उनकी, तो उनको रूम मिलने में दिक्कत हो रही थी। बैचलर थे तो सब मिल नहीं रहा था उन्हें। फिर फाइनली एक रूम मिला उन्हें, मतलब एक फ्लैट मिला, बड़ा आसानी से मिल गया, सस्ते में भी मिल गया, उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, तो बहुत ही सही डील है। अब वो वहाँ मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया, सब बढ़िया चल रहा है। तो वो कुछ टाइम बीत गया। अब एक दिन वो सो रहे थे तो उन्हें अचानक से ना ऐसा लगा, बड़ा भार सा लगा, हैवी सा लगा कि अरे, मतलब सोते सोते ना आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बर्डन्स क्या पड़ रहा है इतना सारा। तो वो आंख खोल रहे हैं तो उन्हें ना कुछ मतलब वो हिल नहीं पा रहे। बेसिकली वो स्लीप पैरालिसिस वाला जो एक जोन है वो हिल नहीं पा रहे और उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कोई है उनके ऊपर, धुंधला काला कोई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोशिश कर रहे हैं उठने की, फिर एकदम से उठ पाते हैं, वो उठ जाते हैं एकदम से, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल ही नहीं, हिल ही नहीं पा रहे एकदम, फिर उठ पा रहे हैं, उठते हैं। फिर उसके बाद वापस सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आ रही, समझ नहीं आया उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। फिर वो थोड़ा पढ़ाई करने लगते हैं अपनी, ये जो पढ़ाना है लेक्चर में। अब वो पढ़ाते उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तो घूम रहा है पीछे, सेंसेशन आ रही है, बस मतलब फीलिंग आ रही है कि कोई है जो इधर से उधर हो रहा है, आहट सी है एक, लेकिन दिख नहीं रहा कोई, और थोड़ा डर लग रहा है कि यार क्या हो रहा है। इग्नोर करते हैं वो इस चीज को कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत वापस से बुक्स में लगा के सो जाते हैं उस दिन। अब ये चीज ना रिपीट होने लग जाती है हर रात। उनका एकदम से आंख खुलती है, ऐसा लगता है कि हैवी है, उठ नहीं पा रहे, और फिर उठ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है 2 मिनट तक आप फ्रीज हो और पूरी कोशिश कर रहे हो, फिर एकदम से कुछ हट गया आपके ऊपर से, बाहर हट गया, तो आप उठ पा रहे हो। रोज हो रहा है ये। और अब उन्हें लगने लगा है कि घर में कुछ तो आहटें हो रही हैं, क्या हो रहा है। उन्हें लगा यार शायद मैं इतनी सारी क्लासेस ले रहा हूँ, दिन भर इतनी पढ़ाइयाँ, मतलब इतने सारे लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं थक रहा हूँ बहुत ज्यादा, मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि ऐसा कुछ है क्या, तो वो कह रहे हैं आप बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो, टायर्ड हो, इसलिए आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है। आप मतलब स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है वो बताते हैं कि आपका बॉडी को तो रेस्ट चाहिए, लेकिन आपका दिमाग एक्टिव हो गया है, दिमाग उड़ जाता है, दिमाग उड़ गया है, तो इसलिए आप
मूव नहीं कर पा रहे हो, बॉडी इज स्टिल स्लीपिंग, दिमाग आपका एक्टिव हो गया। हाँ। तो कहते हैं शायद यही हो रहा होगा मेरे साथ, ये है, लेकिन वो अभी भी उस चीज को नहीं कर पा रहे कॉम्प्रिहेंड कि ये काला साया है जो धुंधला हट के इसकी दिख रही है। क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या महसूस हो रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा। अब एक दिन वो वापस आते हैं अपने मतलब पढ़ाई के कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो वो देख रहे हैं कि उनकी बुक्स वुक्स सारी बिखरी पड़ी हैं और उनके नोट्स पे इंक फैली हुई है पूरी। वो देखते हैं खिड़की खुली हुई है घर की, तो उन्हें लगता है कि शायद यार हो सकता है कि हवा चल रही होगी तेज, तो उस चक्कर में ये सब गिर गया है। बट उनके लिए थोड़ा अनयूजुअल है कि ऐसा हो सकता है, इतनी तेज हवा होगी, किताबें गिर जाएं शेल्फ से, इंक कैसे फैल जाए। चलो शायद डॉक्टर कह रहा है कि मेरी दिक्कत है, हो सकता है हवा हवा आई हो, कुछ हो। मैं इतना नहीं पढ़ता इसमें, सोचता अपना काम करता रहता हूँ। जब ये किस्सा होता है, खिड़की विड़की वो बंद बंद रखता है, अब घर की ये चीजें हो रही हैं, थोड़ा कम हो गया है मतलब। अब जैसे जैसे जितना वो डॉक्टर ने ध्यान कम दे रहा है और ध्यान कम दे रहा है, डॉक्टर ने दवाइयां दे दी हैं कुछ, उससे उसे लगा कम हो रहा है ये सब। फिर एक दिन उसे ऐसा लगता है, सोते हुए जब वो उठता है तो उसे दिखता है कि खिड़की पे एक लड़की खड़ी हुई है। अच्छा, और उसे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या है, लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे, और अंधेरा है, लाइट खोलता है, कोई नहीं है वहाँ। ठीक है, अब वो उसे धीरे धीरे लड़की दिखने लगी है वहाँ पे, घर के अंदर अलग अलग जगह पे लड़की दिखने लगी है। अच्छा। हाँ, और वो हो रहा है परेशान, क्या यार ये क्या बात है। और मतलब ऐसे ना कि दिखा गायब हो गई ऐसा। अब वो उसे फिर लग रहा है यार मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत है या क्या है। उसके बाद एक रात ऐसी होती है इंसिडेंट, जहाँ पे वो लड़की वो काम कर रहा होता है, वो सो नहीं रहा होता, वो काम कर रहा होता है अपना, कुछ पढ़ाई कर रहा होता है अपना टेबल पे बैठ के। अचानक से उसे ऐसा लग रहा है कि डोर उसका अपने आप खुल गया, जो कोई रूम में आता है टाइप्स। हाँ, वो कह रहा है यार ये क्या हुआ। और वहां उसे फिर दिखी लड़की, बहुत क्रिस्टल क्लियर खड़ी हुई है वहां पे, उसे देख रही है, अपनी मुंडी घुमाई मतलब टेढ़ी करके उसे देख रही है और पागलों की तरह बिहेव कर रही है। अब वो गायब नहीं हो रही, अब वो एक जगह ही खड़ी है। गायब नहीं हो रही। वो उसकी फटी कि भाई ये क्या हुआ। वो सीट बीट से उठा अपना और वो पीछे जा रहा है, क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम टाइप वो। और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है लड़की आगे, पागलों की तरह बिल्कुल। वो भागता है घर से बाहर, निकलता है वो, और रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। वो स्टोर, एक दुकान खुली थी बस सामने, वो दुकान वाले के पास जाता है कि आप पानी दे दो मुझे प्लीज, पानी की बोतल दे दो एक। तो कहता है इतने परेशान क्यों भाई, क्या हो गया। वो बताता है यार सामने वाले घर में कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या है। तो वो पूछता है कौन से फ्लैट में रहते हो। वो अपना फ्लैट नंबर बताता है। तो कहता है तुम्हें फ्लैट के बारे में पता नहीं है क्या। कि कहता नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता इस फ्लैट के बारे में। वो कहते हैं कि एक माँ बेटी रहते थे इस घर के अंदर, और बेटी ने कोटा में पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खुद को मार लिया था। बड़ी हिम्मत है सर, यही रात काट लेता हूँ। सर में भी हम हिम्मत लोग कह रहे है। हैं कल सुबह मैं बदलूंगा जो भी है। मतलब आप बाहर घूम रहे हो, 10:30 11 बज गया, कहाँ किसको डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे। कोटा ऐसा शहर है, मतलब सो जाते हैं सब लोग। भाई मैं तो वहीं सो जाता जहाँ पानी मांगा था, पानी पियाते, यहीं खाट बिछा यहीं सो। हाँ यार, हार्ट का सुलाएगा अंदर से। ठीक है फिर। तो उसकी फट रही है। वो उसको भी कॉल करे जा रहा है, वो अपने ओनर को जिससे रेंट किया है उसने फ्लैट के, यार उठाए। ये ब्रोकर को फोन कर रहा है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा उसका कि यार ये क्या घर दे दिया तुमने मुझे, सच है झूठ है क्या है, इन्होंने जो कहानी बताई है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। कह रहा है चलो जो भी है, मैं जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है, नींद की गोली है, वो खा के मैं सो जाऊंगा। आज मैं जैसे जैसे काटता हूँ। वो गया वापस अंदर गया। अब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई उसका गला दबा रहा है सोते हुए। और जब चोक वाली हालत में उसकी आंख खुलती है तो वो देख रहा है कि पंखे से लाश लटकी है उस लड़की की। तब वो कहता है भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ, मैं नहीं रख सकता। और वो फिर उस दिन होटल में रुकता है, तुरंत अपना फ्लैट व्लैट बदलता है और फिर कोटा गया, बाकी का जीवन जीता है भाई वो। ये एक्चुअल स्टोरी है एक प्रोफेसर की, विनीत सर की। भाई साहब,
भाई वैसे कोटा के प्रिंस सर भी बहुत सुनाते प्रिंस सर हैं भी बहुत बढ़िया वहाँ पे बहुत प्रिंसर की भी तो फ्लैट में था, तुम्हारे पॉडकास्ट में ही तो रिवील किया था उन्होंने, हाँ, राइट? हाँ। वैसे ये वाली स्टोरी आप तक कैसे पहुंची विनीत सर की? ये तो है, उन्होंने बता, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है, अच्छा। तो उनके स्टूडेंट्स वगैरह सबको पता है कहानी।